बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी परिवार का झगड़ा एक बार फिर बढ़ गया है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने फिर दोहराया है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से उनकी पार्टी यानी एलजेपी रामविलास का प्रत्याशी ही लोकसभा चुनाव मैदान में उतरेगा। गौरतलब है कि चिराग अपनी मां रीना पासवान को हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने के इच्छुक रहे हैं, जिसके कारण चाचा पशुपति पारस और उनके बीच अनबन चल रही है। 2024 में पुनः हम इस बात को दोहरा देते हैं। 2024 में अगर सिर्फ हाजीपुर लोकसभा का अगर आप लोग प्रश्न कर रहे हैं तो हाजीपुर लोकसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ेगा। और क्लियर करना है तो एनडीए गठबंधन से, और क्लियर करना है तो एनडीए गठबंधन से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा। गौरतलब है कि हाजीपुर से मौजूदा सांसद केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं, जबकि चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। अपनी मां को हाजीपुर से लड़ाने की चिराग पासवान की हसरत पर चाचा पशुपति पारस ने नाराज होते हुए कहा था कि अगर चिराग हाजीपुर से प्रत्याशी उतार सकते हैं तो वो भी जमुई से प्रत्याशी उतार सकते हैं। यानी चाचा पशुपति पारस दो टूक कह चुके हैं कि अगर चिराग पासवान ने हाजीपुर में पेंच फंसाया तो वो भी चिराग की जमुई लोकसभा सीट को मुश्किल में डाल देंगे। पारस यह भी कह चुके हैं कि वो एनडीए गठबंधन के स्थायी सदस्य और विश्वस्त सहयोगी हैं। कल वो आदमी यानी चिराग पासवान एनडीए में रहेगा भी या नहीं, इसकी क्या गारंटी है। अगर बात चिराग की करें तो उन्होंने जमुई सीट पर भी अपना ही दावा ठोका है। चिराग पिछले साल ही ये कह चुके हैं कि हाजीपुर ही नहीं, जमुई सीट पर भी एलजेपी रामविलास का ही उम्मीदवार होगा। हाजीपुर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी और जमुई भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। हम प्रयासरत हैं कि अगर हाजीपुर अगर हमारी मां जाती तो हमारे लिए राह आसान होती और हम जमुई से ही हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपना कुनबा बढ़ाने के लिए चिराग पासवान को एनडीए में शामिल कराया था। पार्टी ने ये कोशिश भी की थी कि चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान में सुलह हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा और करीब आते लोकसभा चुनाव के साथ ही चाचा और भतीजे के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। गिले शिकवे भुलाकर चिराग के साथ आने के सवाल पर चाचा पशुपति पारस कह चुके हैं कि साथ आने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जब दल टूट जाते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन दिल टूटकर साथ नहीं जुड़ पाते। हम भविष्य में भी कभी एक नहीं होंगे, क्योंकि उसके कुछ पारिवारिक कारण हैं जिनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं। चाचा पशुपति का दावा है कि जब रामविलास पासवान जीवित थे तब भी वो हाजीपुर की विरासत चिराग को नहीं बल्कि उन्हें सौंपने के पक्षधर थे। बहरहाल एलजेपी परिवार के इस झगड़े ने बीजेपी के रणनीतिकारों को भी मुश्किल में डाल दिया है। जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी कतई नहीं चाहती कि बिहार में गठबंधन का कोई भी धड़ा उससे अलग हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन की चुनौती के सामने बीजेपी भी हर राज्य में बूंद बूंद कर अपना घड़ा भरने की कोशिश में है। चुनाव आज तक।